हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली 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 फैंटास्टिक। सीए फाइनल वालों, तुम्हारे एग्जाम्स में ओनली 60 डेज आर लेफ्ट एंड इन 60 डेज को तुम लोग किस तरह यूटिलाइज करते हो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट टेंशन नहीं लेने का, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ लास्ट 60 डेज का स्टडी प्लानर। तुम्हारी लास्ट 60 डेज में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आज की वीडियो में वो डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास है अपने 60 डेज। सो ये हमारे आते हैं फर्स्ट 30 डेज और उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट 30 डेज। तो तुम करना क्या, 4 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ये है तुम्हारी 10 डेज। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यार मेरे को इन 10 दिन में अपना एफआर एंड आईडीटी को कर देना है रैपअप। जी हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अपना आईडीटी को कर दो रैपअप इन 10 दिनों में। अच्छी तरह इनको रिवाइज करना। मैंने 2 सब्जेक्ट इसलिए रखे हैं बिकॉज होता क्या है यार कि अगर हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इनिशियली जो 3 to 4 डेज होते हैं उसमें तो हम बड़ा इजीली उसको पढ़ते हैं, हमें मज़ा भी आ रहा होता है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि यार हाँ चल सब कुछ सही जा रहा है। बट आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, हमें धीरे धीरे वो एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग एंड मोनोटोनस लगने लग जाता है। अल्टीमेटली होता क्या इन द एंड, हम एक सब्जेक्ट को भी ढंग से अच्छी तरह से रिवाइज नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई मैंने 2 सब्जेक्ट्स को रखा है कि यार 2 सब्जेक्ट्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो तुम्हें बिल्कुल भी मोनोटोनस फील नहीं होगा। लाइक एफआर से बोर हो तो आईडीटी पढ़ लिया, तो आईडीटी से बोर हो तो एफआर। लाइक जब तुम एक बेसिकली कॉम्बिनेशन रखोगे ना, एक प्रॉपरली एक प्लान करोगे कि यार चल ठीक है, डे के फर्स्ट हाफ में मैं अपना आईडीटी पढ़ लेता हूँ और सेकंड हाफ में मैं अपना एफआर उठा लेता हूँ, तो तुम्हारा बिल्कुल भी तुम्हें बोरिंग फील नहीं होगा। सो ये अपना टारगेट रखना कि यार 4 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जो तुम्हारे 10 डेज हैं इनिशियली जुलाई के, उनमें अपने 2 सब्जेक्ट्स को कर दो रैपअप। उसके बाद यार 14 जुलाई ऑनवर्ड्स टू 23 जुलाई जो नेक्स्ट 10 डेज हैं तुम्हारे, उसमें अपना कर देना रैपअप एएफएम और ऑडिट को। बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मेरे को एएफएम एंड ऑडिट का। रीजन बीइंग, एएफएम है अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड ऑडिट है अपना थ्योरी सब्जेक्ट। सो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तुम ये कर सकते हो कि यार जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में अपना जल्दी उठो और फर्स्ट हाफ में अपना ऑडिट को पढ़ लो, बिकॉज फ्रेश होता है, इजीली तुम कंसेप्ट्स को इजीली थ्योरी को ग्रैस्प कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ रहेगा। आफ्टरवर्ड्स आफ्टरनून ऑनवर्ड्स क्या करो, दोपहर के बाद अपने एएफएम उठाओ और अपना एएफएम को पढ़ते रहो। तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो नेक्स्ट 10 डेज है मेरे 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, मैं अपने एएफएम और ऑडिट को कर दूं रैपअप। उसके बाद यार जो तुम्हारे लास्ट 7 to 8 डेज हैं जुलाई के, उसमें तुम क्या करना, जो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स बच गए, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड आईबीएस, उनको उठाना और कर देना डन एंड डस्टेड। डायरेक्ट टैक्स को मैंने इसलिए अकेला रखा है, लाइक देखो आईबीएस क्या है, आईबीएस में मोस्टली हमारी केस स्टडीज़ हैं। तुम्हारा वो आईबीएस बेसिकली इन सब्जेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन है। तो डीटी के साथ मैंने आईबीएस को रखा है क्योंकि डीटी अपने में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स को देखोगे तो उसमें इनकम टैक्स तो है ही, बट उसके साथ साथ तुम्हें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पढ़ना है। सो दैट्स वाई डीटी को मैंने अकेला रखा है और उसके साथ मैंने रखा आईबीएस। लाइक जब तुम 5 के 5 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके तो तुम्हें आईबीएस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये 8 डेज जो हैं तुम्हारे, इन 8 दिनों में भाई अपना डायरेक्ट टैक्स और आईबीएस को कर देना रैपअप। अब इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी ये एक रिवीजन तो भाई होगी कंप्लीट जुलाई के मंथ में इटसेल्फ। अब चलते हैं अपने लास्ट 30 डे की स्ट्रैटेजी के ऊपर। सर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक तुम लोग क्या करना, एएफएम ऑडिट इन दोनों को उठाना और इन दोनों को करना रैपअप। जो तुम्हारी ये दूसरी बार तुम रिवाइज करोगे इनको। मेरे भाई पहली रिवीजन हमने की 10 दिनों में, नेचुरली इट्स वेरी लॉजिकल एंड कॉमनली कि यार हमें दूसरी रिवीजन में कम टाइम लगेगा। सो मैंने 7 डेज़ का एक स्लॉट रखा है, यार 7 डेज़ में हम अपना दूसरी रिवीजन करेंगे एएफएम और ऑडिट की। उसके साथ साथ क्या करना है यार, आईबीएस की केस स्टडीज़ भी रिवाइज करते रहना डेली बेसिस पर। आईबीएस में केस सिनेरियोज हैं, अगर इकट्ठा करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, 5-6 केस स्टडीज़ करके बोर हो जाओगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, उसके बाद मन नहीं करेगा। सो करना क्या, डेली बेसिस पर केस स्टडीज़ को उठाना। मेरी मानो तो मिनिमम 3 केस स्टडीज़ एटलीस्ट 3 केस स्टडीज़ डेली करना। इससे तुम्हें मोनोटोनस भी फील नहीं होगा और तुम्हारा साथ साथ पैरेलली आईबीएस भी रिवाइज होता जाएगा। सो जो 7 डेज इनिशियल अगस्त के, उसमें क्या करना, एएफएम ऑडिट और आईबीएस के केसेस करना। नेक्स्ट जो तुम्हारे 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त, ये अपना 9 डेज़ का मैंने स्लॉट रखा है। इन 9 डेज़ में मेरे भाई टैक्सेशन पढ़ना अकेला, दोनों टैक्सेशन, डीटी भी और आईडीटी भी। साथ साथ वही अपना एक सीन कि आईबीएस को तो हमने नहीं आईबीएस को हमने नहीं छोड़ना। आईबीएस के केसेस डेली बेसिस पर हमने 3 केसेस एटलीस्ट हमने सॉल्व करना ही करना है। अब इससे बेनिफिट तुम्हें क्या होगा,
लाइक AFM और ऑडिट का अगर तुम एग्जाम देखो तो तुम्हारा दूसरा एग्जाम AFM का है और थर्ड एग्जाम अपना ऑडिट का होता है, ठीक है। तो इसमें इससे एक तो तुम जब इनको इकट्ठे पढ़ोगे AFM और ऑडिट को, तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के टाइम पे। एकदम से AFM का पेपर देके अगर तुम्हें ऑडिट उठाना पड़ेगा तो तुम्हें पता है कि यार चल ठीक है, AFM के बाद ऑडिट पढ़ना है, इट्स फाइन। एंड उसी तरह DTIDT डायरेक्ट टैक्स का पेपर खत्म होगा उसी दिन तुम्हें आगे पढ़ना पड़ेगा GST ITT, राइट। तो तुम्हें इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स मैंने इन दोनों को इकट्ठा रखा है इस बार, DTIDT को, और साथ में अपने केसेस तो चल ही रहे हैं IBS के। उसके बाद क्या करना है यार, अब देखो यहाँ तक तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके हैं, राइट। जो 17 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक का तुम्हारा ये स्लॉट है 8 डेज़ का, इसमें भर भर के जितना हो सके मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से मेरा मतलब टेस्ट सीरीज़ को देना, जितने टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज़ दो, राइट। अलग अलग टेस्ट सीरीज़ दो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो दो, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ का अपना एक एडवांटेज है, तुम्हारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी, तुम्हें पता लगेगा कि तुम लैग कहाँ पे कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करनी आएगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी स्पीड स्लो है, 3 घंटे में मेरा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, चाहे AFM है, चाहे DT है, चाहे FR है या ऑडिट है, तो तुम्हें उसकी टाइम मैनेजमेंट करनी आएगी। और उसके बाद यार अगर तुम्हें पता भी लगेगा कि यार मैं लैग कहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, या मेरे को कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो रहा, सो यू कैन वर्क ऑन दीज एरियाज़। टेस्ट सीरीज के साथ साथ यार जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे को DT थोड़ा मुश्किल लगता है तो भाई DT उठा लो इन दिनों में। अगर लगता है कि यार मेरे को तो ऑडिट मुश्किल लगता है तो ऑडिट उठा लो। अगर लगता है कि AFM मुश्किल लगता है AFM उठा लो। जो भी तुम्हें लगता है भाई तुम्हारा वीकर सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिस करो। एंड भाई ऑडिट का साथ मत छोड़ना, जब तक एग्ज़ाम ना हो ऑडिट का साथ प्लीज़ मत छोड़ना। ऑडिट को भी रिवाइज करना, बिकॉज ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, तुम्हें खुद को पता है कितनी थ्योरी है। लाइक तुम लोग इंटर में पढ़ के आए हो और फाइनल में पढ़ रहे हो। ऑडिट को जितना हम ये पढ़ते हैं बाद में ये लगता है कि यार स्टिल याद नहीं रह रहा, जितना पढ़ें उतना कम है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। सो जितनी बार ऑडिट को रिवाइज करोगे उतना कम है। सो इन लास्ट के डेज में अपना टेस्ट सीरीज दो, जो तुम्हारा वीकर सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करो, जो तुम्हारे वीकर टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ यार थोड़ा टाइम ऑडिट के लिए भी निकाल लेना। लाइक ये कर सकते हो कि मॉर्निंग में मेरे को 4 घंटे या 3 घंटे मेरे को ऑडिट के ऊपर डिवोट करने हैं, उसके बाद मैं अपना जो करना है कर लूँगा। एंड इन द एंड द फाइनल शो 25 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक भाई मेरे करना FR की प्रिपरेशन। 3 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है FR का। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा 9 डेज़ का टाइम रखा है FR की प्रिपरेशन के लिए। 9 डेज़ मैंने तो रखे हैं, देखो 9 डेज़ बड़ा अच्छा खासा टाइम है। तुम्हारे पास लाइक कोई प्रेशर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर कि यार 5 डेज़ हैं 4 डेज़ हैं। 9 डेज़ दो FR को, अच्छी तरह प्रिपेयर करो। FR है तुम्हारा सबसे पहला पेपर तुम्हारे CA फाइनल का। FR का पेपर तुम्हारा कैसा जाएगा इसका इम्पैक्ट तुम्हारे ग्रुप 1 पे भी आएगा और तुम्हारे ग्रुप 2 पे भी आएगा। FR का पेपर अगर तुम्हारा बुरा गया तो तुम्हारा ग्रुप 1 भी तुम्हारा वो होगा, तुम्हें मन में तुम्हारे बैकलॉग चलता रहेगा कि यार मेरा FR का पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं आगे दूँ या ना दूँ, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे आने वाले पेपर्स पे भी आएगा। सो FR को अच्छी तरह प्रिपेयर करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने टेस्ट दे सकते हो FR के दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करो, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सबको करो और अपनी अच्छी तरह प्रिपेयर करो, ताकि भाई FR का तुम्हारा पहला पेपर बिल्कुल सुपर्ब हो। सो ये था भाई तुम्हारा स्टडी प्लान अगले 60 डेज़ के लिए। अगर तुम्हारा कोई अपना स्टडी प्लान है तो भाई डेफिनेटली उसको फॉलो करो, यू कैन गो विद दैट बैंग ऑन। बट अगर कोई वो स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि यार भाई अपन से तो नहीं हो रहा, मुझको नहीं समझ आ रहा कि मैं अगले 60 डेज़ किस तरह प्लान आउट करूँ, किस तरह मैं अपना मैनेज करूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो भाई तेरे लिए ही मैं लेके आया हूँ ये स्टडी प्लान। भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार #LearnWithCA Piyush, बाय बाय।